सिंध असेंबली में हलफ बर्दारी के बजाय ऑपोजिशन मुबैना धांधली का इल्जाम लगाती सड़कों पर निकल आई। कहीं पुलिस का एक्शन, कहीं मुश्तिल कारकुन आपे से बाहर। शारा फैसल पर पुलिस ने JUI के वर्कर्स पर लाठियां चला दी। राशिद सोमरो जख्मी। रेड जोन में रुकावटें तोड़ने वाली खवातीन समेत 10 कारकुन गिरफ्तार। खवातीन एहलकारों से झड़पें होती रहीं। कराची प्रेस क्लब पर भी मुजाहिरीन को लाठी चार्ज का सामना। ऑपोजिशन इत्तेहाद का मंगल को सूबे भर में मुजाहिरों का ऐलान। मुजाहिरों के बाइस कराची की सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर। ऑपोजिशन मुजाहिरों के बाइस बम शारा फैसल रात 7:45 बजे के करीब खोल दी गई। कराची प्रेस क्लब और अतराफ भी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहा। सुपर हाईवे 6 घंटे तक बंद रही। सिंध असेंबली इजलास के बाइस गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और फवारा चौक के अतराफ रेड जोन में कंटेनर्स लगे रहे। हैसियत रुकन सूबाई असेंबली सिंध इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को और रखूंगा। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM पाकिस्तान के 36 अरकान ने हल्फ उठा लिया। GDA, PTI और जमात इस्लामी के 13 मुंतखब अरकान ने हल्फ ना उठाया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को कानूनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल दिन 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी की MQM से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़ा न करने की दरख्वास्त। मुजाहिरों के बाइस नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में नशस्तों पर जाकर 9 मुंतखब अरकान से मुसाफा। पीपल्स पार्टी के साथ भी इंतखाबात में धांधली का दावा कर दिया। मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर चलने को नागुज़ीर करार दे दिया। ये कौन सा सीट है जिस पे धांधली हुआ है? अगर आपने इल्जाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्जाम लगाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहा है, PTI को भी शुक्रिया कहेगा। इसलिए ज्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। धांधली के सबूत कहां हैं? क्या लाड़काना में धांधली हुई? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सवाल। सिंध में ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज मईशत को डीरेल करने की कोशिश करार दे दिया। PTI पर शहबाज शरीफ का रास्ता ना रोकने का इल्जाम। जियालों पर तशद्दुद करने वालों को सियासी ब्लैकमेलिंग में आए बगैर निशाने इबरत बनाने का ऐलान। पंजाब में इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी की बारी। स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल खत्म, गिनती जारी। नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद आमने सामने। 327 अरकान का खुफिया राय शुमारी के जरिए हक राय दही का इस्तेमाल। 16 अरकान गैर हाजिर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें न मिलने पर एहतजाज। इजलास गैर आईनी करार दे दिया। ऑपोजिशन बेंचेस पर 27 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। 5 साल इकट्ठे चलना है। खुद पर इजलास मुलतवी करने का लेबल नहीं लगवाना चाहता। सुबकदोश स्पीकर सिप्तैन खान की आखिरी रूलिंग। पंजाब असेंबली में दूसरे रोज भी मछली मंडी का मंजर। मरियम नवाज की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान की लीगी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। लीगियों ने PTI क़यादत को ना बख्शा। नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा। मरियम औरंगजेब खलील ताहिर सिंधु को नारे लगाने का इशारा करती रहीं। ऐवान में मजीद 4 अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। वो डेट गुजर गई रिजर्व सीटों वाली। रिजर्व सीटें उसकी बढ़ती हैं जो एग्जिस्टिंग हाउस के अंदर जो जमात मौजूद है उसका मेंबर बनता है। आप एक ऐसी जमात की मेंबर बन जाएं जो हाउस की मेंबर ही नहीं, तो आपको सीटें कैसे मिलेंगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। आज भारी अक्सरियत के साथ नून लीग के मलिक अहमद स्पीकर मुंतखब होंगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का दावा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबली के इजलास 28 फरवरी को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला की असम्बली पर गवर्नर ने इजलास बुला लिया। बलोचिस्तान असेंबली के 60 से जायद अरकान हल्फ उठाएंगे।
वजीर आला की नामजदगी के लिए आइंदा 48 घंटे अहम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सनाउल्लाह जहरी, जहूर बुलेदी और सरफराज बुख्ती के नाम से रिकॉर्ड। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तमाम सूबों से अच्छा वजीर आला बनने की कोशिश करने का वादा। सूबे में लंगर खाने बहाल करने का ऐलान कर दिया। पुलिस इस्लाह के लिए या सजा के लिए तैयार रहे, गंडापुर का इंतबाह। सदारती इंतखाब 9 मार्च को कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का दावा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदारती उम्मीदवार होंगे। हमारा सबसे बड़ा कौमी सरमाया आप नौजवान हैं। नौजवान सबसे बड़ा कौमी सरमाया, यही मुल्क को आगे ले जाएंगे। नौजवान खुद को तकसीम, इंतशार, गालम गलोच और बद तहजीबी के कल्चर से दूर रखें। लीग कायद मियां नवाज शरीफ की मुआशरे की बेहतरी के लिए नौजवानों को भरपूर किरदार अदा करने की तलकीन। शरीफ मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब में शहबाज शरीफ का नौजवान डॉक्टर्स को अपनी पूरी तवज्जो दुखी इंसानियत की खिदमत पर मरकूज रखने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायवंड में नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। सूबे की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला होना नई मिसाल करार दे दी। कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरां वज़ीर आला खिदमत को सराहा। बैरिस्टर गौहर पर तनकीद, शेर अफजल मरवत को महंगी पड़ी। पीटीआई क़यादत ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज में मुआफीनामा जमा न करवाने पर कार्रवाई का इंतबाह। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों पर समाअत। साबिक वजीर आजम की वीडियो लिंक पर आज भी हाजिरी न हो सकी। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। जज अरशद जावेद के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई आजादी मार्च के मुकदमात से असद उमर और शहजाद वसीम को बरी कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट डॉक्टर सुहेल का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर साजिश का इल्जाम लगाने के केस में शेख रशीद अहमद की अबूरी जमानत में तौसी। साबिक वफाकी वजीर की रमजानुल मुबारक में केस की समाअत करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाला मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अब्दुल वासे को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मैजिस्ट्रेट आदिल सरवर सियाल की अदालत में पेश किया गया। IMF को धांधली के हवाले से खत लिखना 9 मई से बड़ा सानिहा है। सियासी जमात का खत मुल्क के 24 करोड़ आवाम के माशी मफादात पर हमला है। बाज शरपसंद मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का इल्जाम। टेक्सिला के इलाके में पुलिस एहलकार ने छापे के दौरान मज़ाहिमत पर बुजुर्ग खातून को थप्पड़ दे मारा। बदसलूकी पर शहरियों की एहलकार के खिलाफ नारे। फुटेज सामने आने पर एहलकार मुअत्तल। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स 8वें रोज भी मुकम्मल बहाल नहीं हो सका। एक्स की सर्विस कुछ देर बाद बहाल होने के बाद फिर बंद होने की शिकायत। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी का ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की फील्ड फायरिंग रेंजेस में मुश्तरका मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद फौजी सलाहियत बढ़ाना और महारत का तबादला था। फौजी तरबियत दोनों ममालिक के मजबूत और शानदार ताल्लुकात का सबूत है। सहूनी फौज का गाजा में आग और खून का खेल जारी। मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल का गाजा में यहूदी आबादकारी के मंसूबे में तौसी का ऐलान। मजीद 3000 मकानात तामीर किए जाएंगे। नेतन्याहू का इक़दाम मायूस कुन। इसराइल मजीद कमजोर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। अमरीका का बहरा अहमर में हूसियों के 3 मिसाइलों को मार गिराने का दावा। तिजारती जहाजों की हिफाजत के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। सेंट्रल कमांड का ऐलान। चीन में गैर मामूली ठंड। सूजू शहर में सड़क पर बर्फ की तह जमने के बायस दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
बालाई इलाकों में पीड़ से शदीद बर्फबारी, मैदान इलाकों का अलर्ट जारी। ज़ियारत और कोयटा के पहाड़ों पर भी बर्फ गिरने की पेशगोई। पीडीएमए ने दरियाओं और नालों में तूफ़ानी का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में खूब बादल बरसेंगे। कराची में भी पीर को बारिश की पेशगोई। ब्राजील में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। रियो डी जनेरो में गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। लैंडस्लाइडिंग के बाइस 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, सैकड़ों घरों को नुकसान। एक गाड़ी में मौजूद खातून और बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। ब्राजील के मारूफ फुटबॉलर डैनी अल्वेस खातून से ज्यादती पर 4.5 साल कैद की सजा। फुटबॉलर पर बार्सिलोना के नाइट क्लब में ज्यादती का जुर्म। PSL 9 के मैच में लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स को जीत के लिए 176 रन का हदफ। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का 5 T20 मैचेस खेलने 14 अप्रैल को पाकिस्तान आने का इम्कान। मेहमान टीम का सिक्योरिटी वफ्द इंतजामात का जायजा लेने मार्च के पहले हफ्ते आएगा। रावलपिंडी और लाहौर मैचेस की मेजबानी करेंगे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में विलारियल ने रियल सोसाइडेड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मार्क्स देती। फाते टीम के सांती कोमासानिया 2 गोल स्कोर करके नुमाया स्कोरर रहे। सिंध गेम्स में बद इंतजामी का उरूज। 16 करोड़ का बजट मगर इंजरी का शिकार खिलाड़ियों की एम्बुलेंस के बजाय रिक्शों में अस्पताल मुंतकिली। खेलों के पहले रोज खिलाड़ियों को ट्रांसपोर्ट भी ना मिली। ननकाना में रुस्तम पंजाब दंगल जानी पहलवान के नाम। सूबे भर से 50 से ज्यादा पहलवानों की जोर आजमाई। रुस्तम हिंद, सरदार हरजीत सिंह और रुस्तम भारती पंजाब सरदार मनदीप सिंह ने भी इस इवेंट में शिरकत की। सांखड़ में ऊंट रेस के मुकाबले पहले नंबर पर आने वाले ऊंट के मालिक को नोटों के हार पहनाए गए। रेस देखने के लिए देहातियों की बड़ी तादाद में आमद। सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए ऊंटों का रक्स भी पेश किया गया। एक्सपो सेंटर कराची में जानवरों और परिंदों की नुमाइश। रंग बिरंगे तोतों और चहचहाते परिंदों ने शहरियों को अपना गर्विता बना दिया। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत।